नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आइए गीता जी को समझते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग की, और आज हम उसका तीसरा श्लोक समझने जा रहे हैं। पश्चैताः पांडुपुत्राणामाचार्य महती चुमुम व्युढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तीसरे श्लोक का अर्थ है, दुर्योधन पांडु पुत्र को युद्ध मैदान में देखने के पश्चात अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहते हैं कि उनकी सेना बड़ी विशाल है। वह यह भी कहता है कि उस सेना में गुरुजी के दुश्मन का पुत्र धृष्टद्युम्न भी है, जो उनके शिष्यों से काफी ज्यादा बलशाली है। इस श्लोक का विस्तृत अर्थ और परिप्रेक्ष्य के साथ सुनते हैं। दुर्योधन अपने सामने अपने ही काकाजी के पुत्रों को अतिशय विराट सेना के साथ खड़ा देख शायद अंदर से विचलित हो उठा है। उसे पांडवों की सेना में धृष्टद्युम्न की भी दिखाई देता है। वह पांडव पत्नी महारानी द्रौपदी का सहोदर है, इसीलिए वह उनका परम निकट संबंधी है। उपरांत वह दुर्योधन के गुरु और सेनापति द्रोणाचार्य के पुराने परम मित्र और कुछ दशक से परम शत्रु ऐसे महाराज द्रुपद का द्रोणाचार्य के वध के लिए मांगा गया ईश्वरीय वरदान भी है। पर उस पर से दुर्योधन को अपनी हार भी याद आ जाती है, जो उन्हें गुरुवर्य को शिक्षा उपरांत गुरु दक्षिणा देते वक्त धृष्टद्युम्न ने मिली थी। यह सब बातें उसे रण मैदान में उतरने के बाद याद आती है। शायद उसके मन में भी पश्चाताप हो रहा होगा कि वह मामा शकुनी की न सुनकर अपनी माता, पितामह, काका श्री विदुर या विष्टिकार श्री कृष्ण की ही बात मान लेता। लेकिन दुर्योधन की ऐसी विचारशीलता पूरे महाभारत महाकाव्य में कहीं चर्चित नहीं है। उसी की जीत का परिणाम था यह कुरुक्षेत्र का मैदान, और उसी के बुराइयों का मुख्य वाहक बनकर पूरे काल को पलटने का आरंभ होने वाला था। सूक्ष्म रूप से समझा जाए तो दुर्योधन बुरा नहीं था। उसके ही असंतोष के आर्यावर्त के कल्याण का योग बन रहा था, और उसकी शुरुआत करने की, कुटुंब में अशांत परिस्थितियां पैदा करवाना, पिता के मन में अपने प्रति अंध प्रेम जगाना, मामा शकुनी का अपने भांजे से लिए जीवन दाव लगा देना, युधिष्ठिर का अपने से बड़ा और लायक होना, यह सब उसकी जन कल्याणक युद्ध की परिपाटी तैयार कर रहे थे। इस श्लोक का हमारे मानव जीवन में भी महत्व है। हम जब किसी अपने से बल या बुद्धि में ताकतवर से मतभेद या मनभेद के बूते पर लड़ाई मोल लेते हैं, तब उस वक्त अभिमान व उन्माद से भरे मस्तिष्क को सही गलत का पता नहीं चलता। पर जब वह व्यक्ति या व्यक्ति समूह हमसे लाख संबंध सामान्य बनाने की कोशिश में सातत्यपूर्ण विफल होता रहे, तब वास्तव में आमने सामने होने की घड़ी आ ही जाती है, और हमें तभी ख्याल आता है कि हमने शायद हमारे कौशल्य से ज्यादा
बड़ा भार अपने आप पर ले लिया है। यह जिसे ललकार दे दी है, उसी में मिल बांट कर भी जी सकते थे। जिससे युद्ध छिड़ा है, उसी के कंधे हम जीवन भर सहारा देने को तैयार भी थे। अपनी ही कनिष्ठ हुई सोच हमें कोसती रहती है, पर अभिमान का आवरण जब तक नहीं हटता, तब तक यह परिस्थितियों में बदलाव शक्य नहीं बना सकते। एक यह बात अवश्य कहना चाहेंगे कि ऐसे क्षण मनुष्य जीवन में कई बार आते हैं जहां दुर्योधन खड़ा है। यदि हम उस पर से सीख ले और जिसे अपने विरुद्ध समझते हैं, जो हकीकत में हमारे विरुद्ध है ही नहीं, उससे सामान्य बर्ताव करना शुरू करें, तो उस बलशाली, बुद्धिमान, हमारा सच्चा संबंधी मित्र, उसका साथ हमें निरंतर मिलता रहेगा और जीवन में शांति व सुख बने रहेंगे। आज के लिए इतना ही। ये था भगवत गीता के अर्जुन विषाद योग का श्लोक 3। लेखन अल्पा म पुरोहित, बड़ौदा, और प्रस्तुति नरेश कापड़िया। तो मित्रों, ये था हमारा आज का 3 श्लोक। कल 4थे श्लोक में फिर से मिलेंगे। वहां तक जय श्री कृष्ण।